नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 51 साल की इनकी उम्र है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखा किन चीज़ों को दिखाती हैं, कोई विशेष निशान चिन्ह, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर हम बात करें, पूरा हाथ अगर देखा जाए सुर्ख गुलाबी हाथ है, भाग्य को बढ़ाने वाला। गदेली अगर कहा जाए तो उंगलियों के मुकाबले ज़्यादा लंबी है। ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को निर्णय बहुत आराम से, धैर्य से, तसल्ली से लेने चाहिए। निर्णयों में गलती ऐसे लोगों को हो जाती है। किसी से भी कोई भी निर्णय लीजिए तो आराम से, धैर्य से और किसी से बातचीत करके लीजिए। अब बात करते हैं एक एक करके हाथ के अंदर। देखिए, हाथ में अगर कहें जैसे अंगूठा लंबा है, ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, व्यक्ति के मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को बढ़ाता है। ऐसे लोगों का मैनेजमेंट अगर कहा जाए अच्छा होता है। एक बार ये हिस्सा जब भी लंबा होता है, ऐसे लोग धन जीवन में अच्छा कमाते हैं, उसमें संदेह नहीं है। इसके मुकाबले ये हिस्सा छोटा है और ये हिस्सा लंबा है या फिर लगभग बराबर है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास मकान, गाड़ी इत्यादि चीज़ों का सुख होगा। एक बार अंगूठे पे अगर देखें, जहाँ से पार्टीशन है उसके ऊपर एक के ऊपर एक रेखा है। ऐसे लोग अगर कहा जाए स्वाभिमानी होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो वाहन इत्यादि चीज़ों का सुख भी मिलता है। इस पे अगर कहें तो एक रेखा ये खड़ी हो रही है, ये बुढ़ापे में आपको बड़ा सपोर्ट करेगी। बुढ़ापे में बड़ा आपको जो है कहीं ना कहीं फल अच्छा देगी, क्योंकि अभी जो है पूरी तरीके से बनी नहीं है, कुछ समय लगेगा पूरी तरीके से बनने में। ये जिस दिन बन जाएगी उस दिन जो है स्पष्ट, साफ, थोड़ा गाढ़ी व्यक्ति के जीवन को बढ़ाएगी। और मान के चलिए जो है 54 के आसपास जो है ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगी। 54 साल की उम्र जब आपकी होगी। इसमें अगर ये देखा जाए, ये रेखा नीचे से दो फाड़ है, कर्ज चढ़ेगा, कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा एक काट रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को बिजनेस से संबंधित या धन को लेके ये धोखे को दिखाती है, धन से संबंधित धोखा। इसमें अगर देखें तो एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं दूर जाके रहेगा। बात करते हैं गुरु की उंगली की। गुरु की उंगली अगर देखी जाए लंबी है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए शनि की तरफ घूम रही है। गुरु की उंगली जब भी शनि की तरफ घूमती है तो ऐसे लोग घर से दूर जाके बसते हैं। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन उसका परिणाम मिलेगा। ये संघर्ष से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, लेकिन परिणाम देता है। पढ़ाई से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव भी संभव है अगर कहा जाए। गुरु की उंगली का तीसरा पर्व अगर कहा जाए लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। दूसरे पर्व पे अगर कहा जाए एक रेखा काट रही है। पुत्र संतान या संतान को लेकर थोड़ा सा तनाव देती है। पहली संतान अगर कहा जाए तो खराब हो जाती है कंसीविंग में, या खराब हो गए कैसे भी। अगर नहीं भी खराब होती है तो कहीं ना कहीं संतान को लेके तनाव को ही दिखाती है। तनाव वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। तीसरा पर्व अगर देखें तो सामान्य उठा है, ठीक ठाक सा लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। शनि की उंगली अगर कहा जाए सूर्य की तरफ घूम रही है, साढ़े साथी में पीड़ा देती है, साढ़े साथी में ये कष्ट देती है। यहाँ पर गैप है, धन आएगा, रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन रुकने में दिक्कत है। ये हिस्सा अगर कहा जाए। शनि का अगर कहें, ये उंगली जब भी लंबी और टेढ़ी होती है, ऐसे लोगों को क्रोध और घमंड से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। ऐसे लोग अगर कहा जाए कहीं ना कहीं एक मन में हमेशा चलता रहता है कि उसने मेरे साथ ये किया है, मैं उसके साथ ये करूँगा। ये चीज़ें जो है, एक मैंने उदाहरण दिया है, ये इस तरीके से भी ये चीज़ों को दिखाती है। अंगूठी शनि की उंगली पे अगर देखा जाए छोटी छोटी सी रेखाएं हैं। थोड़ा सावधानी से चलिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में भी अगर कहा जाए बीपी और वाहन आराम से चलाइएगा, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। इसके हिसाब से अगर कहें तो संतान को लेके थोड़ा सा तनाव और चिंताएं इस समय पे बढ़ेंगी। साल 2023 संतान के लिए, संतान से संबंधित चीज़ों के लिए थोड़ा सा तनाव रहेगा। भले कोई भी कारण हो सकता दूर जाके रहे आपसे, कोई भी कारण हो सकता है। इस पे अगर देखें तो ये छोटी छोटी सी रेखाएं जो बन रही हैं, ये धन तो आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन धन रुकने में दिक्कत देती हैं। ये हिस्सा अगर देखा जाए सामान्य है। ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन ये भी कहा जाएगा कि पीछे व्यक्ति को धोखा लगा होगा या धन से संबंधित चीज़ों में अचानक से नुकसान हुआ होगा, लेकिन व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। धन का रोटेशन जो है
कहीं ना कहीं चलता रहेगा। सूर्य का तीसरा पर्व अगर कहा जाए लंबा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये अगर कहा जाए ये समाज है जहाँ पर भी आप रहते हैं उसमें मान सम्मान प्रतिष्ठा अच्छी है। पहला पर्व अगर देखा जाए तो भी ये सामान्य है, यश में थोड़ा कमी करता है जब भी ये हिस्सा छोटा होता है। ये उंगली अच्छी है, लंबी है, बौद्धिक स्तर को बढ़ाती है, सरकारी तंत्र से लाभ देती है, सरकारी तंत्र का पैसा या सरकारी धन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये हिस्सा छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा पत्नी को लेकर समय पे थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, ठीक है, चाहे उनके स्वास्थ्य की हो बात, चाहे अन्य कोई बात हो। ये हिस्सा जब छोटा होता है तो ये स्थिति होती है। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है ये हिस्सा छोटा होता है, पार्टनरशिप में काम करिए लेकिन हमेशा सावधानी से करिए। ये हिस्सा जो है अगर कहें इस पे कुछ रेखाएं बन रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति एक के साथ अधिक काम भी कर सकता है, मतलब मिनिमम एक के साथ जो है 2 काम 3 काम भी कर सकता है, ये इसको संकेत देती है। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक रेखा आपकी जो है ये बन रही है, ये अपने घर को दिखाती है, घर से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देती है। एक बात ये समय आपके लिए साल 2023-24 का समय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है घर मकान इत्यादि या ज़मीन से संबंधित चीज़ें लेन देन इत्यादि चीज़ों के लिए है, ये तय मान के चलिए। नहीं अगर होता है तो स्थान का परिवर्तन तय है, जगह आपकी मकान आपका चेंज होगा, ये तय है। हो सकता है दोनों हो, 2 में से एक चीज़ तो होगी, हो सकता है दोनों हो, ये एक अलग की बात है। इसमें अगर देखा जाए ये सब रेखाएं अगर कहें तो कहीं ना कहीं जो है धार्मिकता को दिखाती, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। थोड़ा सा ऐसे लोग अगर कहा जाए ईगो, ठीक है, ईगो अपना ईगो या फिर कैसे लिए बहुत ज़्यादा किसी के लिए चाटुकारिता नहीं कर पाते हैं, ये इसको भी दिखाती है। वे विदेश से संबंधित धन को भी दिखाती है, विदेश से संबंधित धन, विदेश से संबंधित जो है धन इत्यादि चीज़ों को भी बतलाती है। और डेवलप कंट्रीज़ में जैसे आपने नेपाल से भेजा है, मैं ये नेपाल नहीं, मैं डेवलप कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 2 रेखाएं हैं, ये भी कहीं ना कहीं जो है विदेश यात्रा, विदेश से संबंधित धन को दिखाती है। इसके बाद अगर बात करें शनि की, शनि अगर कहा जाए कमज़ोर है, शनि अगर कहा जाए दबा है, शनि के ऊपर अगर कहा जाए तो कुछ रेखाएं गाढ़ी हो रही हैं, ये कर्ज है, ये धन का धोखा है। पेट का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, शुगर ना पकड़े, शुगर या बीपी में से एक चीज़ जो है होगी तय है, उसमें संदेह नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए ये व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, धन से संबंधित चीज़ों में आपकी व्यवस्थाएं रोटेशन, कहीं फंसते हैं तो कुछ ना कुछ व्यवस्था आपकी हो जाएगी, उससे निकलने के लिए इसको इंगित करती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो शत्रु या शत्रु से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, लेकिन मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए, ऊपरी मंगल पे एक रेखा है, कोई कुछ कर नहीं पाएगा, ये इसके भी संकेत देती है। सूर्य के क्षेत्र पे अगर कहा जाए तो एक स्पष्ट साफ रेखा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। इस पे अगर कहा जाए एक रेखा और शनि की तरफ जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को सावधानी रखनी है, सरकारी तंत्र, वाद विवाद इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चलना है। ये वाद विवाद, तनाव या शारीरिक कष्ट को ये दिखाती है जो मिलना तय है, थोड़ा सावधान होकर चलिएगा। ये रेखा अगर कहें तो कहीं ना कहीं सफलता है। ये रेखा अगर कहा जाए आपको बढ़ाने वाली, इस तनाव से संबंधित चीज़ों में ये कमी करती है। इस पे अगर देखा जाए इस जगह पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, ये ट्रायंगल भी कहीं ना कहीं सरकारी धन, सरकारी तंत्र से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। इस पे अगर देखें ये 2-3 रेखाएं धन के लिए अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए पत्नी के स्वास्थ्य या पत्नी को लेकर तनाव देगी। जीवन रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गोलाई में है, नीचे से 2 फाड़ में है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति विदेश जाएगा, विदेश में जाके जो है सेटल हो जाएगा, ये इसके संकेत देती है। हालांकि विदेश, जैसे आप नेपाल रहने वाले, आप राजस्थान के हैं, मुझे इस हाथ में दिख रहा है कि डेवलप कंट्रीज़ में जाके आप रहेंगे, ठीक है, डेवलप कंट्रीज़ में आप जाके रहेंगे, ये इसके भी संकेत है। ठीक है, आपकी बात कि देश से अलग हैं, देश से अलग है, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें डेवलप कंट्रीज़ में जाने के विशेष योग हैं, जिसे कहा जाएगा विशेष योग। दोहरी मस्तिष्क रेखा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जो है एक से ज़्यादा काम कर सकता है, लेकिन कन्फ्यूज़न्स को भी देता है। ये रेखा अगर कहा जाए ये एक से अच्छी है, मन से ऐसे लोग मजबूत होते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन यहाँ से 2 फाड़ हो गई। अब थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, समय चल रहा है, सावधानी बरतिएगा। इस समय पे कन्फ्यूज़न्स, इस समय पे तनाव, इस समय पे घेरेगा। ये रेखा लंबी है, ऐसे में कहा जाएगा कि संघर्ष थोड़ा लंबा होगा। इस पे ये ट्रायंगल नाइफ नुमा आकृति बन रही है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है।
इस पे जो ट्रायंगल बन रहे हैं ये सब आकस्मिक धन लाभ को दिखाते हैं, अचानक से व्यक्ति को बढ़ाते हैं, ये इसके संकेत देते हैं। ये सब ट्रायंगल अगर कहा जाए, ऐसे लोग कम उम्र से जो है अपने कामों पे लग जाते हैं, ऐसे लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है लोगों का सहयोग मिले ना मिले लेकिन अपना रास्ता खुद बना लेंगे, ये तय है और धन के लिए अच्छा है। ये पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को दिखाती है और ख़ासकर अगर कहा जाए तो विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में इसमें उतार चढ़ाव रहेगा। कारण कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़ में अगर कहा जाए संतान को लेकर थोड़ा सा तनाव रहेगा। ये रेखा जो है लंबी दूरी पे जाके मिल रही है, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को संघर्ष व्यक्ति ने अच्छा खासा किया, सफलता मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है और अपनी दम पे आगे बढ़ेगा। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। पहला प्रश्न आपने पूछा पत्नी, पहले ही प्रश्न आपका यही है, पत्नी से अनबन कलह अधिकतर समय रहता है, कैसे ठीक होगा? देखिए, ये तो हाथी दिखा रहा है, इसमें आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, पत्नी जल्दी जल्दी बोलती होंगी और कहीं ना कहीं दिमाग भी जो है अच्छा खासा है, बोलने का ढंग भी उनके पास अच्छा खासा है, तो मैं कुछ उपाय बताऊंगा, उसको करिएगा। दूसरा आपने लिखा है शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में फ़ायदा है या नहीं? बिल्कुल लॉन्ग टर्म में ही आप जो है लगाइए। अभी जो है थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, ठीक है, अभी थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, लॉन्ग टर्म में ही इसमें अच्छा है। तीसरी चीज़ में अगर देखा जाए, आपने जो लिखा है भाइयों से साझेदारी का कैसा रहेगा, भाइयों से संबंध कैसे रहेंगे, कोई धोखा तो नहीं करेगा, संतान भविष्य कैसा रहेगा, पुत्री संतान भाव कैसा है? देखिए, संतान को लेकर थोड़ा तनाव जरूर होगा, ठीक है, बाकी पुत्री संतान अगर है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसमें अगर कहा जाए भाइयों की बात करें, भाइयों से संबंधित चीज़ें अगर देखें तो बहुत ज़्यादा झुकाव मत रखिएगा। मंगल के ऊपर बहुत सारी रेखाएं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि झुकाव का मतलब जो है काम, आँख कान खोल के चलिएगा, केवल इतना ज़रूर मैं कहूँगा, अपनी आँख कान खोल कर चलिएगा, देख दाख के चलिएगा, ठीक है। कलह अगर कहा जाए तो अभी 4-5-6 महीने से कलह ये बढ़ेगी पत्नी से, और पत्नी को लेके तनाव जो है अभी बढ़ेगा, कम नहीं होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस साल की शुरुआत से देख रहे होंगे तनाव बढ़ता जा रहा है, पिछले साल तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो हो क्या रहा है। इसके बाद आपने पूछा है भूमि मकान वाहन तथा प्रॉपर्टी के योग तथा आगे कैसा रहेगा। देखिए, मैंने आपको बताया भूमि मकान वाहन बिल्कुल इसमें योग है, कोई संदेह वाली बात नहीं है। भविष्य में फाइनेंशियल कैसी रहेगी, अच्छा रहेगा, बुढ़ापा अच्छा जाएगा। विदेश से धन प्राप्ति के योग पर प्रकाश डालें और किस समय कौन सी समय पे करना चाहिए। देखिए, विदेश के लिए अगर कहा जाए तो ये हाथ बहुत ही अच्छा है, और विदेश में भी अगर कहा जाए डेवलप कंट्रीज़ के लिए हाथ अच्छा है, बड़ी कंट्रीज़ के लिए हाथ अच्छा है। रही लाभ वाली बात, तो काम जो है अगर कहें साल 2023, 24, 25 का भी पीरियड जो है सामान्यतः चलता रहेगा, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, लेकिन कर्ज और धोखे से अपने आप को बचा के चलिएगा। पत्नी या घर परिवार में तनाव होगा, शुगर से अपने आप को बचा के चलिएगा, बाकी चिंता वाली बात नहीं है। मुख्य समय अगर कहा जाए 2025 से लेके 2029 तक का आपके लिए मुख्य समय बनेगा धन से संबंधित चीज़ों के लिए। अभी का पीरियड धन से संबंधित आवागमन रहेगा। इसके बाद आपने पूछा है मेरे स्वास्थ्य, उम्र, जीवन स्वास्थ्य संबंधी क्या कठिनाई आ सकती है, उसके बारे में बताइए। देखिए, उम्र की अगर बात करें, उम्र से संबंधित अगर कहें तो कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं। 53-54 वर्ष की आयु में एक स्पॉट मुझे दिखाई दे रहा है, अगर ये स्पॉट या दाग धब्बा है तो बिल्कुल आप जो है 53-54 सावधानी से चलिएगा, कष्ट मिलेगा, क्योंकि स्पॉट को अगर कहा जाए तो एक रेखा काट रही है। धन का भी ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, पत्नी का भी ध्यान रखिएगा। ये लगभग मान के चलिए 54 वर्ष के आसपास की उम्र है, ठीक है, सावधानी बरत के चलने की ज़रूरत है। 53-54 के आसपास की उम्र है ये। इसके बाद आपने पूछा है करोड़पति बनने के योग हैं कि नहीं है। बिल्कुल है इसमें। देखिए, इसमें केवल प्रॉब्लम ये है इस जगह पे, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जितने आप काबिल हैं, जैसे रेखा टूट रही है, ये भी अच्छा नहीं कहलाता है, लेकिन माउंट की स्थिति अच्छी है, लेकिन यहाँ पर रेखा बहुत चौड़ी हो रही है, गाढ़ी हो रही है। मैं कुछ उपाय बताऊंगा, उसको करिएगा, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। जितने आप काबिल हैं उस हिसाब से जो है चीज़ें नहीं बन पाती हैं, या बनते बनते जो है चीज़ें रुक जाती हैं।
इसके बाद आपने पूछा है पितरों की कृपा है कि नहीं, पितृदोष तो नहीं है। देखिए, पितृदोष अगर कहा जाए बिल्कुल है, उसमें संदेह नहीं है। हाथ में भी जब भी रेखा टूटती है, रेखा पतली हो उसके बाद मोटी हो, गाढ़ी हो, तो ये पितृदोष की निशानी है। पितृदोष हाथ में है। रही आपकी जो है धन की बात, तो बुढ़ापा ठीक है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ये समय अगर कहा जाए तनाव का है, थोड़ा सा चिंताओं का है। अपने स्वास्थ्य, अपने पत्नी का स्वास्थ्य और अपने धन का विशेष ध्यान रखिएगा। धोखा मिलेगा, स्वास्थ्य गड़बड़ होगा ही होगा, चाहे पत्नी का हो चाहे आपका हो, लेकिन ये तय मान के चलिए जो है ये स्थितियाँ बनेंगी, उसमें संदेह नहीं है। ये स्थिति अगर कहा जाए ये दिखाती है इन चीज़ों को, ये दिखाती है इन चीज़ों को कि व्यक्ति को बहुत सावधानी से चलना है आने वाले समय में। समय अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा धन के लिए, रोटेशन के लिए अगर कहें तो व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। मैं धन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि सावधानी रखिएगा किसी प्रकार का निर्णय लेने में। और स्वास्थ्य का, दोनों आदमी जो है, पति पत्नी दोनों लोग जो है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा स्वास्थ्य तो दोनों का गड़बड़ होगा, भले थोड़ा सा आपका जो है इतना हो या पत्नी का इतना हो कि आया गया पता नहीं चला, लेकिन एक लोग का जो है भारी कष्ट या वैवाहिक जीवन को लेके भारी कष्ट, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके कारण जो है काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। पहले से मैं बता रहा हूँ, सावधानी करके चलिएगा। बाकी आप विदेश के लिए ट्राई करिए, विदेश से संबंधित हाथ अगर कहा जाए अच्छा है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए अपने मकान इत्यादि चीज़ों को दिखाती हैं। इसमें दोहरी रेखा है, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का अपना मकान भी वहाँ पर होगा जहाँ पर भी रहेगा। इसमें अगर कहा जाए ये बॉक्स नुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि धन के लिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव रहेगा बुढ़ापे में। रही पत्नी वाली बात, तो मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ ये रेखा अच्छी नहीं है। संबंधित चीज़ों में ये दिक्कत देती है, विवाह से संबंधित चीज़ों में ये तनाव को दिखाती है। बाकी मैं कुछ उपाय आपको भेजता हूँ, उसको करिए, ठीक है। ये सब अगर कहें खून जनित बीमारी है, खून से संबंधित चीज़ों में तनाव देती है, कोई डरने वाली बात नहीं। मैं जो उपाय आपको भेजूंगा उसको करिएगा। हाथ अच्छा है, धन कमाएंगे। बुढ़ापे में अगर कहा जाए धन की अगर बात करें तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।